मसीह यस्सु के जिंदा जलालिया बबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने घरों पर महफूज होंगे। आज के इस सरमन के आगाज में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। ताजदारे कायनात यस्सु नासी, हम तेरे नाम की शुक्रगुजारी करते हैं, तारीफ करते हैं, तमजीद करते हैं। तू जो बहरो बर का खालिक और मालिक है यस्सु नासी, तू जो हय्युल कय्यूम रब है, सुल्तानुल सलातीन है, जलवाए किबरिया है यस्सु नासी। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यस्सु नासी। आज के इस दिन के लिए सुनहरी सुबह को तेरे पाक लहू के नीचे छुपा देते हैं यस्सु नासी। मेरे बहन भाई जो मुझे देख रहे हैं यस्सु नासी, तो उन सबको छूना, बड़ी बरकत देना यस्सु नासी। जो इस कलाम को सुन रहे हैं यस्सु नासी, तो उनको बड़ी बरकत देना और ये मौका देना और ये फहम अता करना कि वो इस कलाम को सुनकर इस पर अमल करने वाले बने यस्सु नासी। जिंदा जलाली बाप यस्सु नासी, तमाम मुल्क को यस्सु नासी, जो मौसमी वबा है यस्सु नासी, तो बचा कर लोगों को महफूज रखना यस्सु नासी, अपने पाक लहू के नीचे रखना यस्सु नासी, ताकि तेरे नाम को जलाल देने वाले बने और तेरी तारीफ करने वाले बने। यस्सु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मसीह की भेड़, द शीप ऑफ गॉड। इसका जो मेन मरकजी हवाला है वो है रोमियो 8 बाब 31 से 29 आयत और 1 कुरिन्थियों 4:1। इसमें मसीह की भेड़ के बारे में बताया गया कि मसीह जो है वो हमारा चरवाहा है, उसको हमारे चरवाहे के तौर पर बताया गया है, लेकिन हमें उसकी भेड़ों के तौर पर बताया गया कि हम उसकी भेड़े हैं, मसीह की भेड़े हैं। आज जो टॉपिक है जिसपे हम सीखेंगे वो है कि वाई गॉड कंपेयर अस विद शीप्स। खुदा ने हमें भेड़ों के साथ ही तशबीह क्यों दी है? वो किसी और जानवर के साथ भी तो दे सकता था। वो हमें शेर कह सकता था, वो हमें उकाब कह सकता था, वो हमें खरगोश कह सकता था, कबूतर कह सकता था, कुछ और भी कह सकता था, लेकिन खुदा ने हमें भेड़ों के साथ तशबीह क्यों दी है? वाई गॉड कंपेयर अस विद शीप्स। इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है शीप हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। शीप के पास अपनी सिमत को सिलेक्ट करने की या उसको अपना रास्ता महसूस करने की कोई अकल नहीं होती, क्योंकि वो बहुत मासूम होती है कि उसको इतनी भी समझ नहीं होती कि वो अपना रास्ता कहाँ से वो किस तरफ जाए कि वो उसको जिंदगी मिलेगी, किस तरफ जाए उसको मौत मिलेगी। इसका जो मरकजी हवाला है वो है ज़बूर 119 उसकी 176 आयत और 1 पतरस 2 बाब उसकी 25 आयत। मेरे पास हवाले बहुत ज्यादा हैं, मैं आयात को नहीं पढ़ूंगी, बस मैं आपको हवाला जात बताती जाऊंगी, आप साथ में लिखते जाइएगा। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट शीप हैव नो सेंस ऑफ डायरेक्शन। शीप के पास अपनी सिमत को महसूस करने का कोई रास्ता नहीं। इसी तरह जैसे हम लोग इंसान हैं, हमें नहीं पता कि कौन सी राह में मौत है, कौन सी राह में अब्दी जिंदगी, और किस राह पे चलते हुए हम अब्दी बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अब्दी बादशाही मतलब हम मसीह के पास अब्दी जिंदगी में कैसे दाखिल हो सकते हैं। इसलिए उसने हमें भेड़ के साथ तशबीह दी है। जो दूसरा पॉइंट है वो है शीप आर डिफेंसलेस। मत्ती 9 बाब 36 आयत के जो भेड़ है वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकती। भेड़ अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती, उसे हर वक्त एक चरवाहे की, एक निगहबान की जरूरत है। जिस तरह हमें भी हर वक्त हमारे पासबां की जरूरत होती है। जो पास्टर्स हैं वो हमारे चरवाहे ही हैं, जो हमारा मसीह है वो हमारा चरवाहा है, वो हमारा खादिम है। वो हमारी निगहबानी करता है कि हमें वो रास्ता बताता है कि हमने किस राह पर चलना है। अब जब एक मैं मिसाल आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जब 100 भेड़े एक चरवाहा चराने के लिए किसी जगह पर गया पहाड़ियों पर, तो 99 भेड़े एक साइड पे थी, लेकिन एक जो भेड़ थी उसकी वो पहाड़ी से नीचे गिरने वाली थी। वो 99 को छोड़कर एक को बचाने भी चला गया। हालांकि किसी ने पूछा कि तुमने 99 को क्यों छोड़ दिया? उसने फिर बताया कि जो एक मर जाएगी उसका जिम्मेदार भी मैं ही हूंगा। इसी तरह हमारे मसीह ने हमारी खातिर जान दी है, ताकि हमें वो उसने गुनाहों से बचाया है, ताकि हमें वो बचा सके और अब्दी जिंदगी में दाखिल करवा सके। वो गुनाहगार नहीं था, उसने हमारे लिए गुनाह उठाए थे। तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है कि शीप कांट गेट अप विदाउट हेल्प। यसाया 40:11। भेड़ किसी की मदद के बगैर अपनी मदद खुद नहीं कर सकती। भेड़ को हर वक्त मदद की जरूरत है, क्योंकि वो ना अपना रास्ता
महसूस कर सकती है, ना उसे अपने रास्ते का पता है, ना ही उसे अपने दिफा करने का पता है कि मेरी हिफाजत किसने करनी है, कैसे करनी है, कि मैंने खुद करनी है। उसको कुछ नहीं पता क्योंकि वो इंतहाई मासूम है। इसीलिए तो हमारे खुदावंद ने हमें भेड़ कहा है कि हम लोग मासूम हैं, हमारा जो दिमाग है वो छोटा है, वो इतनी वक़्त नहीं रखता कि हम चीजों को समझ सकते, हम अपनी जिंदगी का रास्ता खुद सिलेक्ट कर सके। ये खुदा की बुलाहट है जो हमें गुनाहों से बचाते हैं, या हमारे पासबान है जो चरवाहे हैं वो हमें बताते हैं। पांचवा जो मेरा टॉपिक पॉइंट है वो है शीप आर इमोशनल एंड रिकॉग्नाइज हिज शेफर्ड्स वॉइस। यूहन्ना 10:21 आए। जो भेड़ है वो अपने चरवाहे की आवाज को, उसकी शक्ल को पहचानती है। जिस तरह से हमारे पासबान हैं वो जब कलाम सुनाते हैं तो जो कलाम रूह सुनाता है हम उसे भी पहचान लेते हैं, जो कलाम खुद से आता है हम उसे भी पहचान लेते हैं। इसी तरह से जो कलाम हमें चर्च में सुनने के लिए मिलता है हम उसे पहचान लेते हैं कि ये खुदा की आवाज है। लेकिन अगर हमारे दिल में इब्लीस कोई गुनाह डाल रहा हो तो हम वो चीज को भी समझ जाते हैं कि ये जो बात है ये गुनाह है, ये हमारे दिल में इब्लीस डाल रहा है, ये हमारा चरवाहा नहीं है, ये इब्लीस है जो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, जो चाहता है कि ये इंसान गुनाह में गिर जाए, गुनाह में धंस जाए और इसको सजा मिले। लेकिन जो अच्छा चरवाहा होता है वो ये नहीं चाहता कि मेरा इंसान या मेरी भेड़ वो किसी गुनाह में जाए, वो मौत की तरफ जाए, लेकिन वो अपनी भेड़ की हिफाजत करना खुद जानता है। उसकी भेड़ अगर कहीं जा रही होगी वो उसको पीछे से आवाज देता है कि मेरी बात सुनो, इधर को चलो, उधर को चलो। वो उनके पास कोई स्टिक वगैरह कुछ नहीं होता, वो सिर्फ अपनी भेड़ों को आवाज दे रहे होता है। इसी तरह हमारा खुदा भी हमें आवाज देता है। जब हम गुनाह की तरफ जा रहे होते हैं हमारा खुदा हमें बुलाहट देता है, बुलाता है हमें कि ऐ मेरी खोई हुई भेड़ मेरे पास आ, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ही ढूंढने आया है। वो अपनी खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया है। जो नेक्स्ट मेरा पॉइंट है वो है शीप आर नॉट मेंट टू कैरी द बर्डन। शीप जो है वो अपना, जो भेड़ है वो अपना बोझ खुद नहीं उठा सकती। आपने कभी देखा हो बहुत ज्यादा गला में भेड़ों को चलते फिरते हुए, तो किसी ने भी अपना खाना या पानी या कपड़े किसी ने भी नहीं उठाए होते। जो भी चीजें होती हैं वो उनके चरवाहे के पास ही होती हैं। वो अपना वजन नहीं उठा सकती। वो अपने मतलब इसका जो हवाला है वो मैं आपको बताया नहीं, मत्ती 11:28-29 आयत और ज़बूर 55 बाप उसकी 22 आयत। इसमें बताया गया कि जो हमारे ऊपर गुनाहों का बोझ था वो हम खुद नहीं थे उठा सकते, क्योंकि गुनाह इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो इंसान के अंदर उस चीज की ताकत ही नहीं थी कि वो गुनाह को उठा सके। इसीलिए तो यीशु मसीह नीचे जमीन पर आए, उन्होंने अपनी जान दी ताकि हमारा कफारा हो सके। उन्होंने हमारे गुनाहों के बोझ को उठाया था। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है शीप विल सेटल फॉर लेस। शीप जो है वो भेड़ें बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेती हैं। अगर जैसे इंसान होते हुए हमारे पास अगर बहुत ज्यादा पैसे नहीं हैं, अगर हमें कोई थोड़े पैसों का लालच दे रहा है तो हम बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं चलो ठीक है, अगर ऐसे नहीं तो ऐसे कर लेते हैं। हम खुदा से क्यों नहीं मांगते कि खुदा मुझे तो इतने की जरूरत है और मुझे अच्छे रास्ते से मुझे मेरी मेहनत का अता कर। हम लोग इलीगल तरीके से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा खुदा तो आसमानी बादशाही का मालिक है। उसने हमारे लिए आसमान की बादशाही रखी है। जो आसमान के खजाने वो हमारे लिए हैं, क्योंकि हम लोग जो हैं उसके फर्जंद हैं, हम उसके बेटे और बेटियां। और माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को बुरी चीजें नहीं देता। माँ बाप की कोशिश होती है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी और बेहतर चीजें दे। इसी तरह हमारे खुदा की कोशिश होती है कि मैं अपने लोगों को, अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन चीजें अता करूं। तो इसलिए हमें थोड़े के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि चलो ये नहीं मिला तो मैं इस चीज के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ। नहीं, हमें खुदावन से मांगने की जरूरत है कि खुदावन तो मुझे ये चीज अता फरमा, क्योंकि तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरे बच्चों को इन चीजों की जरूरत है। बाइबल में भी लिखा है कि माँ अपने शेरख्वार बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तेरा आसमानी बाप हूं, तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हमारा खुदा ही हमें रोज की रोटी अता करता है। हमारा खुदा ही हमारे रोज को, आप कभी भी अखराजात से परेशान ना हो कि मेरे तो खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। नेक्स्ट जो मेरा टॉप पॉइंट है वो है शीप आर वैल्यूएबल। हिस्कियल 34:1 आयत, ज़बूर 129 उसकी 17 आयत। जो भेड़े हैं वो अपने चरवाहे के लिए बहुत कीमती हैं, क्योंकि वो उनके लिए ही अपनी जान को दांव पर लगाता है। हमारे चरवाहे ने
हमारे लिए अपनी जान दी है। इसका मतलब हम बहुत ज्यादा कीमती हैं कि उसने अपने लहू से हमें धो दिया है कि हम उसके हुजूर में आ सकें। नेक्स्ट मेरा जो पॉइंट है वो है शीप कैन नॉट केयर दमसेल्फ व्हेन वांटेड। ज़बूर 47 उसकी 3 से 4 आयत और ज़बूर 23 उसकी पहली आयत कि जब भेड़ें जख्मी होती हैं तो वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकी, वो अपने जख्मों पर दवाई खुद से नहीं लगा सकती, वो अपने जख्मों की पट्टी नहीं कर सकती। लेकिन जो हमारा आसमानी बाप है वो इस कदर कुदरत रखता है कि वो हमारे जख्मों पर मरहम लगा सकता है, वो इतनी कुदरत रखता है कि वो हमारे जख्मों को ठीक कर सकता है, वो हमें शिफा दे सकता है। लेकिन कुछ लोग जो है वो इस मरहम को छोड़ के दुनियावी चीजों की तरफ निकल जाते हैं कि हमें तो इधर से शिफा नहीं मिल रही, हमें तो उस फलां बाबे से मिल रही है, उस बंदे से मिल रही है, हमारे लिए तो वो खुदा है। वो खुदा को भूल जाते हैं और वो लोग गैर कौमों की तरफ, गैर लोगों की तरफ निकल जाते हैं कि हमें उधर से शिफा मिल रही है। लेकिन हमारा आसमानी बाप इस चीज की कुदरत रखता है कि वो हमें जैसा मर्जी क्रिमजी गुनाह तक को, मुर्दों को जिंदा करने की वो कुदरत रखता है। तो ये छोटे मोटे जख्म क्या चीज है उसके सामने। हमारा खुदा हमें शिफा देने की भी कुदरत रखता है, वो मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। लास्ट मेरा जो पॉइंट है वो है शीप आर इनोसेंट, जो मैंने सबसे पहले में बोला था कि भेड़ें मासूम होती हैं, उन्हें अपने अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। इसीलिए तो हमारे खुदा ने हमें भेड़ों से तशबीह दी है कि हम लोग मसीह की भेड़ें हैं जो कि मासूम हैं, जिनको इब्लीस आकर वरगला जाता है, कि जिनकी वजह से उनसे गुनाह सरजद हो जाता है उनकी जिंदगी से। इसीलिए तो मैंने कहा था, जिसका हवाला है हिजकिय्याह 34 बाब उसकी 7 आयत और मत्ती 25 बाब उसकी 32 आयत में, जिसमें साफ तौर पर बयान किया गया है कि भेड़ें बहुत मासूम जानवर हैं, बहुत मासूम हैं, क्योंकि उन्हें अपने अच्छे बुरे का पता नहीं होता, वो अपना रास्ता महसूस नहीं कर सकती, वो अपना दिफा खुद नहीं कर सकती, वो किसी की मदद के बगैर कुछ काम नहीं कर सकती, वो अपना वजन नहीं उठा सकती, वो बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज कर सकती है कि अगर चलो मुझे घास नहीं मिल रही, मैं पानी पी के अपना पेट भर लेती हूँ। वो इस कदर खूबसूरत है कि वो बहुत मासूम है। इसी तरह हमें भी जरूरत है हम अपने दिलों को मासूम करें ताकि हमारा आसमानी बाप हमसे खुश हो। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, आज के इस कलाम के लिए दुआ करेंगे। खुदुस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप यीशु नासी, जो आज हमने कलाम सुना है, यीशु नासी तेरे से दुआ करते हैं कि हम उस पर अमल करने की भी कुदरत रखें। यीशु नासी हमें इतनी हिकमत देना कि इसको समझ सके और आगे समझा सके। तेरे नाम से मांग लेते हैं यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। Thank you so much and God bless you all.